कोडरवा, गिरिडीह व अन्य जिलों में भाजपा कार्यक्रम और प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य सेवा की कमी और HIV कार्ड के लिए जिम्मेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। स्थानीय प्रशासन ने शांति बनाए रखने का निर्देश दिया, पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। गिरिडीह के विद्यालय में सरकार की पहल के तहत असोटाइम चैंपियन का आयोजन हुआ। कक्षा 9 से 12 के छात्रों को डिजिटल स्किल के सामान दिए गए। राज्य स्तर पर इस शिक्षा महोत्सव का हिस्सा के रूप में यह कदम स्कूली स्तर पर तकनीकी सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास बताया जा रहा है। छात्रों में जोश दिखा। राज्य में PG मेडिकल प्रवेश रजिस्ट्रेशन विंडो खुली हुई है। उम्मीदवार के लिए अंतिम तिथियां, मेरिट और काउंसलिंग शेड्यूल अपडेट किए गए हैं। मेडिकल छात्रों और अभिभावक के बीच रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेकर हलचल जारी है। अहम समय पर ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। राज्य के कुछ कार्यकर्ताओं निगरानी समूह ने दवा खरीद में गोपनीयता का सवाल उठाया है और खुली जांच की मांग की है। उन्होंने ड्रग तभी बीमार समय का गुणवत्ता दवा मिलेगी। रांची और कई जिले में हल्की ठंड और आंशिक बादल छाए रहे। न्यूनतम तापमान कुछ स्थान करीब 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम केंद्र ने कहा कि अगले कुछ दिन में सुबह शाम ठंड बढ़ सकती है। लोगों की हल्की गर्म जैकेट के साथ रहने की सलाह दी। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई और तापमान में उतार चढ़ाव का अनुमान लगाया है। किसान और छोटे व्यापारी के स्थानीय मौसम अपडेट मॉनिटरिंग करने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने तैयारियां बढ़ाने को कहा। झारखंड का बेरोजगारी भत्ता रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं के लिए वित्तीय सहारा और रोजगार विनियम पर पंजीकरण की सूचना दी गई है। योजना का उद्देश्य बेरोजगारी से प्रभावित युवा वर्ग स्थायी आर्थिक समर्थन देना है। रांची में कई महिलाओं ने सार्वजनिक स्थान पर असुरक्षा का अनुभव किया। छेड़छाड़ और घूरकर देखने जैसी घटनाएं रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट के अपराध रिकॉर्ड और सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार सिफारिश की और स्थानीय प्रशासन ने तत्काल पहल की मांग रखी। साहेबगंज में पीक पेट्रोल योजना के अस्थायी बंद होने में चर्चा। महिला आरक्षकों की कमी और लॉजिक समस्याओं के कारण योजना पर ब्रेक पड़ा। स्थानीय महिलाओं ने इसे चिंता का विषय बताया और पुलिस प्रशासन ने शीघ्र पुनः शुरू करने की अपील की। राज्य ने औपचारिक रूप से मॉर्निंग टूरिज्म की शुरुआत की। पर्यटक अब निर्देश माइंड टूर देख सकेंगे, जिसमें औद्योगिक विरासत और स्थानीय अर्थव्यवस्था का बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पर्यटन विभाग का कहना है कि इसमें रोजगार भी बढ़ेगा और लोगों की खनन के सुरक्षा का नियमों का समझाने में मदद मिलेगी। बिरसा मुंडा स्टेडियम में 4th सीनियर साइकिल चैंपियन का उद्घाटन हुआ है। सीएम ने प्रतिभागियों की स्वागत किया और कहा कि झारखंड खेलों के नए सेंटर की भूमिका निभा सकता है। आयोजन से स्थानीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और युवा खिलाड़ियों में बड़ा मंच मिलेगा। राज्य में कई खिलाड़ी संगठन और पूर्व खिलाड़ी बताते हैं कि कोचिंग बाजार और नौकरी के अवसर को कभी युवा प्रतिभाओं की प्रभावित कर रही है। खिलाड़ियों ने सरकार से खेल अकेडमी और रोजगार गारंटी के लिए ठोस कदम मांगे हैं ताकि ओलंपिक राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी की संभव कर सके। झारखंड सरकार ने रांची राज्य का पहल साइंस सिटी स्थापित करने का योजना पर काम तेज कर दिया है। यह पहल विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देगी, विद्यार्थियों के लिए स्टेमी प्रदर्शन का प्रयोगशाला उपलब्ध कराएगी और तकनीकी शिक्षा की रुचि जागरूक कम करेगी। ICI ने आज की रिपोर्ट में झारखंड का महत्वपूर्ण करंट अफेयर संकलित किए हैं। JPC परीक्षार्थियों के लिए यह ताजा पॉइंट और सिलेबस अनुकूल सारांश है। सरकारी परीक्षाओं का उम्मीदवारों ने इसे तैयारी के लिए उपयोगी बताया है। झारखंड हाईकोर्ट ने महिला सुरक्षा मामलों का उपयुक्त और पुलिस कप्तानों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और निर्देश दिए हैं कि महिला सुरक्षा योजना का अनुपालन का ऑडिट भैया योजना के तहत 52 लाख लाभार्थियों को 2,500 रुपये राशि ट्रांसफर करने का निर्देश जारी किए। योजना का मकसद महिलाओं ने आर्थिक सशक्तिकरण देना है। भुगतान की तारीख और सूची जल्द जारी होने वाली है। झारखंड का लेबर विभाग झार नियोजन पोर्टल सक्रिय है। यह राज्य के निजी और सार्वजनिक नियोजन जुड़ रहे हैं और बेरोजगार युवा का सीधे अवसर मिल रहे हैं। प्रशासन ने कहा कि पोर्टल पर पंजीकरण युवाओं के लिए जरूरी है ताकि नियुक्त सूचना का लाभ मिले।